घर और घर के काम कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं एक होम मेकर के लिए। बट हम ना उनका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, साथ में उनको मज़ेदार भी बना सकते हैं अपनी फैमिली की हेल्प लेके। फिर देखिएगा घर के काम कितनी जल्दी और समय में पूरे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो व्लॉग है ये सैटरडे का इवनिंग से मैंने स्टार्ट किया है, तकरीबन 7:30 बजे से। और यहाँ पे मैं हूँ किचन में और मैं सबके लिए बना रही हूँ कुछ चटपटा सा नाश्ता, क्योंकि सबको लग गई थी थोड़ी सी भूख और सबका ना कुछ चटपटा खाने का मन था। तो घर में पास्ता रखे थे और वेजिटेबल वगैरह भी अवेलेबल थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पे पास्ता को 2-3 पानी अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया है और साथ में यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। साथ में गैस पे मैंने पैन चढ़ाया, पैन में मैंने तेल ऐड कर दिया है और सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज डालूंगी और सब सारे जितने भी वेजिटेबल है ना सबको मैं हाई फ्लेम पे ही यहाँ पे भूनूंगी। इससे ना मतलब वेजिटेबल थोड़े से क्रंची टाइप के बनते हैं और पास्ता का टेस्ट ना और बढ़िया से आता है। तो बस यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लिए थे, सबको हाई फ्लेम में अच्छे से भूना था। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था कट करके और इसके बाद इसमें नमक ऐड कर दिया था। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया था ताकि ना टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर थोड़े से गल गए तो मैंने इसमें पास्ता मसाला और हल्दी पाउडर मिक्स कर दिया था। इसके बाद जो बॉयल किए हुए मैंने पास्ता रखे हुए थे इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया, थोड़ा सा विनेगर डाला है इसमें और साथ में टोमेटो केचप डाल दिया था। आप चाहो ना तो इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हो अगर आपके घर में सबको तीखा खाना पसंद है, बट मैंने लाल मिर्ची अवॉइड किया था क्योंकि बेटू तीखा नहीं खाता है, इसीलिए। लास्टली मैंने धनिया पत्ती से गार्निश किया है और ये मेरा पास्ता बनके रेडी हो चुका है। काफ़ी टेस्टी बना था और यहाँ मैं सबकी प्लेट्स वगैरह लगा दे रही हूँ। अब हम फटाफट करेंगे नाश्ता अपना। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो भी जूठे बर्तन थे उनको मैंने हाथों हाथ यहाँ पे मल लिया ताकि मेरा सिंक खाली रहे, नहीं तो ना फिर डिनर टाइम में और सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर बर्तनों का ढेर हो जाता है। इसे थोड़े थोड़े करके मैं बर्तन क्लीन करती चलती हूँ। तो डिनर के लिए सब्जी मैंने प्रिपेयर करके रख ली है और इसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे चिप्स की तैयारियों में, जो कि मैं संडे को चिप्स इनको बॉईल करके ना धूप में डालूंगी। तो इसकी तैयारियां मैंने यहाँ पे सैटरडे नाइट से ही करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो पहले की चिप्स मैंने कसे हुए थे वो थे, ये सूख चुके थे। तो बस इनको मैं यहाँ पे डब्बों में फिलअप कर दूंगी। इनको डब्बों में रखने के बाद फिर से मैं आ गई अपने कामों में। और चिप्स रेडी करने में ना हस्बैंड जी और बेटू ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। और बच्चों को भी ना अपने काम घर के कामों को थोड़ा बहुत सिखाना ज़रूरी रहता है, जो भी काम वो कर सके। इससे ना उनका इंटरेस्ट बनता है घर के कामों को करने में और बड़े होके ना फिर वो घर के कामों में हाथ बटाने वाली आदत उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो छोटे मोटे काम ना बच्चों से कराने चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं कद्दूकस की हेल्प से ना सारे चिप्स रेडी कर रही हूँ और ये देख सकते हो मेरे साथ हो गया है थोड़ा सा इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो कद्दूकस की ब्लेड है ना उसकी वजह से मेरे जो नाखून में है वो फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा काम कर रही थी ना, तो इसकी वजह से। और जब भी आप कद्दूकस का काम करें ना फ्रेंड, आप बहुत सावधानी के साथ चिप्स वगैरह कट करिएगा, नहीं तो हल्का सा भी अगर जल्दीबाजी में काम होता है तो ये तुरंत चोट लगती है। और 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पर पता नहीं मेरी क्या ही आदत है कि मेरे साथ ऐसा हो ही जाता है। और थोड़ा सा ही मैंने कसा था, उसके बाद ही मेरे को चोट लग गई। तो सारा हस्बैंड जी ने सारे चिप्स रेडी किए थे कस के। इसके बाद 2-3 पानी चिप्स धुलने के बाद इनको फिटकरी वाले पानी में ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया गया। इससे जो चिप्स होते हैं एकदम वाइट से बनते हैं और जब आप उनको बाद में सूखने के बाद तलोगे ना तो वो काफ़ी बड़े साइज में फूल के होते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस इसके बाद जो क्लिप आप देखने को पा रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे की मीन्स संडे की है और ये तकरीबन क्लिप है सुबह के 8 बजे की। और यहाँ पे इसके पहले मेरे घर की जो भी साफ़ सफाई होती है वो हो चुकी है, झाड़ू पोछा पूरे नीचे मैंने कर लिया है, अंदर बाहर, और चाय नाश्ता सबको करा दिया था। अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मुझे ना इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो फटाफट मैंने यहाँ पे बेडशीट इस वाले रूम की हटा के दूसरी बेडशीट लगाई है। और फ्रेंड्स, संडे का दिन ऐसा होता है ना जिस दिन ढेरों सारे काम होते हैं, क्योंकि हफ्ते में यही एक दिन हमें ऐसा मिलता है ना जिस दिन हम अपने हफ्ते भर के एक्स्ट्रा पेंडिंग काम पूरे करते हैं। तो इस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से ही उठूँ, क्योंकि टाइम से अगर हम उठते हैं ना डेली जिस टाइम पे उठते हैं उसी टाइम को मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे को भी उठूँ। इससे क्या होते हैं, मेरे जो भी काम मैंने सोचे होते हैं ना वो सारे प्लान के हिसाब से टाइमली हो जाते हैं। और फ्रेंड ना, जब भी आप काम करो तो फिर आप एक बार ना सुबह
दिन भर के कामों की प्लानिंग अगर आप कर ले रहे हैं ना, तो आपके जो काम है वो काफ़ी आसानी से हो जाते हैं और आपको एक पता होता है कि आपको क्या क्या काम अपने कंप्लीट करने हैं आज। तो उसी टास्क के हिसाब से काम को करोगे ना, तो काम काफ़ी आसानी से और कम समय में पूरे होते हैं। तो फ्रेंड, बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद सीधे मैं आ गई थी फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ना मुझे आज करनी है ये जो आगे वाला रूम मेरा रह गया था ना, उसकी क्लीनिंग, साथ ही साथ मुझे बाहर का जो एरिया है फर्स्ट फ्लोर का वो सारा भी क्लीन करना था। तो सबसे पहले मैं रूम में आई तो ये जो बाहर का ग्लास डोर है इसको मैंने ओपन कर दिया था, और इस वाले डोर की ना हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो जितनी दूर तो नीचे से हो रहा था उतनी दूर मैंने नीचे से किया। बाकी मैं चेयर पे चढ़ के ना अच्छे से पूरा डोर को मैंने अंदर बाहर अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। डोर पूरा क्लीन हो चुका था, उसके बाद जो चेयर थी उस पर भी धूल मिट्टी जमा थी, तो मैंने चेयर को भी अच्छे से झाड़ पोंछ लिया था। तो जब डस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो रूम थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक वैसे भी क्लीन लगने लग जाता है। इसके बाद टीवी यूनिट, साइड टेबल, जो भी सारी चीज़ें थी ना, सब पे मैंने एक बार हाथ घुमा दिया है, ताकि सारी चीज़ों पे जो भी धूल मिट्टी जमा हो वो सारी क्लीन हो जाए। और जब ना कुछ दिनों बाद साफ़ सफाई करनी होती है, तो जो चीज़ों की करो तो उसमें ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी मेहनत तो जाती है, क्योंकि हर जगह ना सारी चीज़ों पे ऐसा लगता है कि गंदगी सी जमा है, तो सब चीज़ों को अच्छे से झाड़ना पोंछना ज़रूरी रहता है। तो जी साइड टेबल वगैरह क्लीन हो चुका है। जो सोफ़ा था ना, इस पे मैंने ये बेडशीट लगा दी थी, तो इसीलिए सोफ़ा तो एकदम साफ़ सुथरा पड़ा था। और ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पे ना एक हफ्ते पहले ही डाली थी, तो बेडशीट साफ़ ही थी, क्योंकि पुरानी जो बेडशीट से मैंने ढका हुआ था सोफ़ा ना, वो वाली बेडशीट मैंने वॉश कर दी थी। तो ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पे इस वाले बेड पे लगा दी है, और अब बारी थी पूरे रूम में झाड़ू निकालने की। तो फटाफट यहाँ रूम से होते हुए मैं पूरा बाहर तक अच्छे से झाड़ू निकालूंगी। और यहाँ बाहर तक मैंने यहाँ पूरा जितना भी कूड़ा था वो इस साइड में इकट्ठा कर लिया है। और इसके बाद ये जो खुला वाला एरिया है ना, इस जगह पे भी मैं पूरा अच्छे से झाड़ू निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया तो वैसे हर दूसरे दिन यहाँ पे झाड़ू लगती रहती है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना रहता है। तो फिर मैं कपड़े वगैरह भी रेलिंग पे डालती रहती हूँ, तो फिर इसको मैं झाड़ती पोंछती रहती हूँ। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा तो गंदगी नहीं थी, बट हाँ ऐसे होता है ना कि हर दूसरे तीसरे दिन हल्का फुल्का धूल मिट्टी तो जमा हो जाती है। रेलिंग वगैरह जो ये ग्लास वाली है, इस पे हाँ थोड़ी बहुत गंदगी जमा हो गई थी, क्योंकि ये बाहर साइड में है, तो जो भी धूल मिट्टी रहती है वो यहाँ पे आके जम जाती है। तो बस इसको भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से पूरा कपड़े की हेल्प से। तो अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन साफ सुथरा करते रहते हो ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीज़ों को साफ सुथरा करने में। फटाफट एक एक बार में हाथ घुमाना रहता है, और ना इन सब चीज़ों में एक होता है ना कि आदत बन जाती है। तो जब अगर आप कोई चीज़ अपने हैबिट में ला लेते हो ना, फिर वो काम करने में ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फ्रेंड्स ना, नॉर्मली जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, तो अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा इसलिए लगती है, क्योंकि ना मुझे बार बार जाके अपने कैमरे का एंगल सही करना पड़ता है। बट आज ना मैंने हस्बैंड जी की हेल्प ली थी, क्योंकि आज छुट्टी थी, वो भी फ्री थे, तो मैंने कहा कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो आप थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दो। तो फिर वो अपने हिसाब से जो उनको लग रहा था, तो वो रिकॉर्ड करे जा रहे थे। तो मुझे बार बार ना कैमरे के पास जाके उसको सेट करने की भी अपना मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मैं अपने कामों में व्यस्त थी, और बाकी वो जो चीज़ें थी वो रिकॉर्ड कर दे रहे थे। तो मेरा जो काम है, समझ लीजिए, काफ़ी आसान हो गया था। नहीं तो होता है कि अगर आप सफाई कर रहे हो, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है कि सारी चीज़ें कवर हो रही हैं या नहीं, तो उसमें भी टाइम जाता है। बट इससे ना मेरा काफ़ी सारा टाइम बच गया था। तो अगर फैमिली की हेल्प लेके कोई काम करो ना, तो मतलब काम काफ़ी आसान तो हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से झाड़ू से क्लीन कर दी थी, जो भी गंदगी वगैरह थी। बाकी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और गमले वगैरह जो थे वो भी मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर दिए थे। इसके बाद मैंने आधे एरिया को, तो जो बाहर साइड का एरिया है बैल्कनी का, उसको मैंने पानी और की हेल्प से अच्छे से वॉश करके वाइपर से सारा पानी निकाल दिया था, और बाकी जो एरिया था उसको मैंने पोछे से अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये रहा मेरा फर्स्ट फ्लोर, एकदम पूरा साफ सुथरा व्यवस्थित हो चुका है।
और इतना साफ सुथरा देखने के बाद ना मन एकदम खुश हो गया है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चमकने लग गई हैं। तो बस अभी जो इस रूम का डोर है ये क्लास वाला ना, इसको मैं थोड़ी देर ओपन ही छोड़ूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाएं। तो जी इसके बाद हस्बैंड जी ने सारे गमलों में पानी डाला था और मैं आ गई थी सीधे नीचे चिप्स की तैयारी में लगने के लिए। तो यहाँ मैंने कुकर में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, इसमें सेंधा नमक डाला और उसके बाद जो रात के चिप्स कटे हुए थे ना, इनको सबको मैं यहाँ पे एक पानी दो पानी और वॉश करके फिर इसमें अच्छे से बॉईल अप कर ले रही हूँ। जब 5 मिनट में अच्छे से इसमें उबाल आने लग जाए तो जो ऊपर का जो वाइट कलर का फेना आने लगता है ना, उसको मैंने निकाल दिया था कलछी की हेल्प से, और बाकी मैंने जो भी आलू थे उनको छन्नी की हेल्प से पूरा छान लिया है। और ये कुछ देख सकते हो इस तरह ये इनकी कंडीशन हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि आप चिप्स धूप में सुखाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो एक घान चिप्स तैयार हो चुकी थी, अब दूसरे घान की जो चिप्स थी उसको भी मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दी है। तो आराम से इसको मैंने एक बार अच्छे से मिक्सअप कर दिया है और मीडियम फ्लेम करके ना इसको भी ढक के छोड़ दिया है पकने के लिए। और जो चिप्स यहाँ पे उबल चुके थे इनको मैं ले आ रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे फैलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लाके ना इनको अच्छे से रख दूंगी और इसके बाद ना हस्बैंड जी ने इनको फैलाया था और मैं चली गई थी जो मैंने चिप्स उबालने के लिए रखे थे उनको निकालने के लिए, क्योंकि बीच बीच में चलाना पड़ता है चिप्स को ना, नहीं तो फिर वो नीचे से ज़्यादा पक जाते हैं और ऊपर वाले ना कम पके रह जाते हैं। तो बस 5 मिनट में वो वाली भी चिप्स पक चुकी थी, तो उसको भी मैंने छान के यहाँ पे ले आई हूँ छत पे और दोनों जन ने मिल के ना सारी चिप्स फैला ली थी। मात्र समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर सारी चिप्स पूरा अच्छे से फैल चुकी थी। वही काम मैं अकेले अगर करती तो मुझे लगभग 20 मिनट लग जाते, बट हस्बैंड जी की हेल्प की वजह से ना मेरे सारे काम आसानी से हो गए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लो काम में ना, तो आपके काम ना एक तो मज़े से हो जाएंगे, क्योंकि आप बात करते करते काम करोगे और काम कब होते हैं पता भी नहीं चलते और काम की ड्यूरेशन लगभग आधी हो जाती है और एक इंसान के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता काम का। तो मिल बांट के काम करने चाहिए जिससे ना काम हंसी खुशी आसानी से हो जाए, साथ में ना फैमिली टाइम भी इंजॉय करने का मौका मिल सके। तो फ्रेंड चिप्स वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बस मैंने सबसे पहले मसाला रेडी करने के लिए ना जो भी बेसिक से चीज़ें थी उनको सबका छौंका लगाया था और उसको फिर जब हल्का सा पक गया तो उसको मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं उसका पेस्ट तैयार करूँगी। और मैंने ना आलू और गोभी को भी बड़े पीसेस में कट करके तल लिया है। तो सब्जी अब मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। उसके पहले ना मुझे ये बेडरूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी, जो कि मैं सुबह में भूल गई थी। मैं जब रूम में आई तो मुझे याद आया कि इस वाले रूम की भी बेडशीट चेंज करनी रह गई है। तो मैं फटाफट इस वाले रूम की भी ना बेडशीट हटा दे रही थी और दूसरी वाली बेडशीट अब लगा दे रही हूँ। और मुझे ना मशीन भी लगाने हैं, क्योंकि ना अब 2 रूम की बेडशीट हो चुकी, साथ में कुछ कपड़े और थे तो सबको मुझे वॉश करने हैं। तो मैंने कहा नहाने जाने के पहले ये वाला भी काम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। तो जी देख सकते हो ये वाला रूम भी एकदम सेट हो चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अब मैं फटाफट चलूँगी सीधे नहाने के लिए। तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, पहनने वाले और धुलने वाले कपड़े मशीन में लगा दिए हैं। इसके बाद नहा के मंदिर में दिया वगैरह जलाया और वापस से मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया है साइड में और उसके बाद जो भी मसाले थे उनका पेस्ट तैयार कर लिया था। इसमें सूखे मसाले भी ऐड ऑन कर लिए हैं, कुकर चढ़ा दिया है, क्योंकि आज में जो सब्जी है इसको कुकर में ही बनाऊंगी। कुकर में सब्जी ना झटपट बन जाती है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ कुकर में मैंने तेल गरम किया, कुछ खड़े मसाले मैंने डाले थे और इसके बाद जो मैंने फ्राई किए हुए आलू गोभी था उसको मिक्स किया, मटर डाला मैंने और जो मैंने मसाले का पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड ऑन किया, सबको अच्छे से भूना है। जब मसाला तेल छोड़ने लग जाए उसमें मैंने नमक डाला, पानी डाल के ना कुकर में 1 सीटी लगाने के लिए उसको छोड़ दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो हाथ से धुले कपड़े थे ना उनको फैलाने के लिए आ गई हूँ। तो कपड़ों को मैंने यहाँ पे स्टैंड पे फैला दिया था। थोड़ी देर मैंने बैठ के अपना रेस्ट किया, तब तक मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी थी। तो बस सब्जी को मैंने यहाँ पे खाली कर दिया है, धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया था। कुकर को धुल के ना उसमें मैंने चावल पकने के लिए रख दिया है। आटा भी सेट हो चुका था तो मैंने इसकी गर्मा गर्म पूरियाँ तल ली हैं। तो एक साइड मेरी गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं, दूसरी साइड ना मेरा चावल भी पक गया था। तो आज का जो लंच है एकदम गर्मा गर्म है, क्योंकि छुट्टी के दिन ऐसा होता है ना कि जो भी खाना मैं सोचती हूँ सबको खिलाऊं तो वो एकदम गर्मा गर्म रहे और साथ में फैमिली के साथ ना वैसे भी खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। थोड़ा सा खाना संडे के दिन मैं स्पेशल बनाती भी हूँ ताकि सब लोग स्वाद से और भरपेट भोजन कर सकें।
सबका यहाँ पे मैंने प्लेट में खाना निकाल दिया है और एक एक करके सबको मैंने खाना सर्व कर दिया है। और इसी के साथ ना आज के इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से इस व्लॉग के थ्रू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे पिछले व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।